गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी ने उसे देखा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत जोरों शोरों से होगी। तो इसी बेस पे मैंने एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए किया है, जिसे आप टेस्ट की भांति कह सकते हैं या फिर आप रिवीजन की तरह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने इसे रैपिड रिवीजन का नाम दिया है और इस वीडियो पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो वीडियो के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ मैंने बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उसके भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, ताकि जो आज मैंने टॉपिक लिया है उस टॉपिक से सारा रिवीजन आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस वालों के लिए तो ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ व्यापम के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये दोनों ही सिलेबस में आता है। यानी कि छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए भी आता है ये वाला टॉपिक और छत्तीसगढ़ व्यापम के सिलेबस में भी ये वाला टॉपिक शामिल है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए सवालों का सिलसिला और देखते हैं सवाल में हमारे लिए क्या क्या बना है। सबसे पहला सवाल, प्रदेश का सुदूर उत्तरतम स्थित जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस है आपके पास सुकमा, बलरामपुर, जसपुर और बीजापुर। तो इसका सही आंसर है बलरामपुर। दुर्ग के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे? तो इसका ऑप्शंस में है बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। राजनांदगांव कब बना था? 1973 में। किससे बना था? दुर्ग से बना था। अब देखो दुर्ग भी दिया हुआ है। दुर्ग कब बना था? दुर्ग बना था 1906 में। अब देखो ऑप्शंस में बच गया बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा। देखो बिलासपुर उस समय ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। कब? 1861 में। इसके साथ में रायपुर भी ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था उस समय। कब? 1861 में। उसके बाद देखो बिलासपुर से ही काट करके कोरबा बनाया गया था। कब? 1998 में। और कोरबा के साथ में ही 8 जिले और बने थे। इसका मतलब क्या हुआ? 1998 में 9 जिले बनाए गए थे। अब देखो रायगढ़ बच गया। रायगढ़ बना था 1948 में, 1948 में। और इसके साथ साथ यानी कि रायगढ़ के साथ में सरगुजा और बस्तर जिला भी बना था। तो इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स बार इस क्वेश्चन को दोहराया गया है। अगला सवाल आपको बताना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने मातृ राज्य के किस दिशा में स्थित है? आपको बताना है ये मातृ राज्य यानी कि एमपी के किस साइड में स्थित है। ऑप्शंस हैं आपके पास पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व, उत्तर या दक्षिण दिशा दक्षिण। तो इसका सही जवाब के लिए हम एक बार मैप को देख लेते हैं, ताकि पिछले बार की तरह समझ में आ जाए। ये देखो यहाँ पे देखो, तो इस जगह में ये वाले देखो, इस ऐसे प्लस का निशान हमने बना दिया। इधर हमने बोला था ये ईस्ट है यानी कि पूर्व है, और इधर है दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे? दोनों के नाम से बुलाएंगे, है ना। दोनों के नाम से बुलाएंगे तो ये वाली जगह कौन सी हो जाएगी? ये बीच की जगह दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। तो इस तरह मैप की दिशा भी आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस का जो आंसर है नहीं आता है तो भी आप निकाल सको। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास 5वां, 6वां, 9वां और 10वां। तो इसका सही जवाब है 9वां। कब था? 1997 से 2002 तक का, यानी कि 1997 से 2002 तक का समय था, जब नवी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। उस समय पंचवर्षीय योजनाओं का दौर था। पंचवर्षीय योजनाएं अब समाप्त हो गई हैं, उसकी जगह पे कोई नई योजना आ गई है जिसे अभी मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल आपको बताना है, प्रदेश में नए जिले के गठन के बाद नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शंस हैं आपके पास 11, 13, 14 और 28। 28 जिलों की संख्या है। 28वां नंबर का जिला पेंड्रा गौरेला मरवाही। इसके बनने के बाद नगर निगम की संख्या 14 है। पहले भी 14 हुआ करती थी, यानी कि जब 27 जिले हुआ करते थे तो भी 14 नगर निगम हुआ करती थी। नए जिले बनने के बाद भी 14 नगर निगम है। अच्छा, तो 14 नंबर का नगर निगम कहाँ पर है? भिलाई में। कौन सी जगह में? रिसाली नामक जगह में। अगला सवाल, वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़। तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपरी वाले हिस्से को पेंड्रा, गौरेला, मरवाही बनाया गया है, लेकिन अभी भी हेड क्वार्टर यानी कि SECR
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिलासपुर में है। कितने नंबर का है? 16वां नंबर का है। और वर्तमान में हमारे भारत में यानी कि इंडिया में कितने नंबर का कितना रेलवे जोन हो गया है? 18 रेलवे जोन हो गया है। और 18 नंबर का कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है? यहाँ पे आपको सवाल में ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है नहीं है। ऑप्शंस आपके पास है कोरिया, बिलासपुर, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और सुकमा। तो पूछा है अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे नहीं है अनुक्षेत्र उसको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिलासपुर। 1 मिनट इस वाले मैप को देखो ताकि समझ में आ जाए। देखो ये वाला जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर इस जगह में है पूरा का पूरा ये वाला एरिया अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ है। इसके साथ ये वाला भी शामिल है। कौन सा है ये? पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। ये भी शामिल है। कौन सा है ये? कोरबा। इसके साथ साथ ये दंडकारण्य वाला हिस्सा भी शामिल है। तो देखो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ अनुसूचित क्षेत्र कितना है? 14 है। इसके साथ साथ एक और डेटा आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत देश में 115 जिले में आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं। मतलब 115 जिले को आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं। इसमें से 115 में से हमारे छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं। कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ 10 हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आकांक्षी जिले की संख्या 10 है और अनुसूचित क्षेत्र की संख्या 14 है। छत्तीसगढ़ का निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत ही आसान सा सवाल है। इसका ऑप्शन है मोतीलाल वोरा, अजीत जोगी, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा था उस समय मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। और जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद अजीत जोगी को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला सीएम नियुक्त किया गया। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान में जो सीएम है वो भूपेश बघेल हैं, मुझे पता है। आपको बताना है कि ये कौन से कालक्रम के सीएम हैं, यानी कि आपको बताना है कि इनका कालक्रम कौन सा था। पर्सन के हिसाब से नहीं, मुझे कालक्रम का आंसर चाहिए। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको बताना है, भारतीय मानक समय रेखा प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। तो एक बार इस मैप को देख लो ताकि अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार दोहराया हुआ है और आयोग के द्वारा जो चिप्स वाला डेटा है उसको लिया हुआ है। चिप्स वाला डेटा यानी कि अगर हम आईएसटी की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो आईएसटी को यहाँ से ये प्रवेश कराया है। देखो छत्तीसगढ़ में यहाँ से, मतलब सबसे पहले ये सूरजपुर में प्रवेश करता है, उसके बाद में ये कोरिया में, उसके बाद में ये प्रवेश करता है कोरबा में, कोरबा के बाद में ये जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा के बाद में बलौदाबाजार, उसके बाद में महासमुंद, उसके बाद में गरियाबंद। तो इस प्रकार से चिप्स वाले डेटा को ही पढ़िएगा आप जब भी पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ही चिप्स वाले डेटा को लिया हुआ है। तो सवाल का क्या था, एक बार सवाल को देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा प्रदेश में के निम्नलिखित किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिलासपुर जिले से नहीं गुजरती है। प्रदेश का राष्ट्रीय गीत अरपा पैरी के थार के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है आपको मुकुरधर पांडे, नरेंद्र देव वर्मा, दानेश्वर शर्मा, द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो इसका सही आंसर है आपके पास नरेंद्र देव वर्मा राष्ट्रीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता हैं। वर्तमान में ये राष्ट्रीय गीत हो गई है कहाँ की? हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की। उसके बाद देखो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस से कई सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि मुकुरधर पांडे के बारे में। मुकुरधर पांडे को छत्तीसगढ़ का छायावाद का प्रवर्तक भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्होंने कुर्री के प्रति नामक एक रचना लिखी थी। क्या लिखा था? कुर्री के प्रति नामक रचना लिखी थी। क्या कहते हैं इन्हें? छायावाद के प्रवर्तक भी कहते हैं। अगला देखो दानेश्वर शर्मा। दानेश्वर शर्मा ने लिखा था बेटी के विदा, बेटी के विदा और लव कुश, बेटी के विदा और लव कुश नामक रचना इन्होंने लिखी थी। लास्ट ही ईयर में द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के बारे में, रचना के बारे में पूछा हुआ था, जिसका नाम था धमनी हाट, धमनी हाट। तो ये सवाल, इस सवाल से इतना आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स बार आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने जिले थे? ऑप्शंस हैं आपके पास 16, 18, 27, 28। तो इसका सही जवाब है 18 जिले थे। आज से 10 साल पहले की जनगणना के बाद
हो रहा है। वर्तमान में अभी जनगणना नहीं हुआ है, जो कि 2021 में होना था। ये वाला डेटा, अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वाले डेटा को याद मत करना, 2021 वाले को याद करना। लेकिन फिलहाल में जो अभी CGPSC का एग्ज़ाम होगा वो यही वाला डेटा काम आएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जिले थे? 18 जिले थे। अगला सवाल देखो, ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुला निम्नलिखित में से क्या है? राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय वाक्या। तो एक पहाड़ी में चिड़िया आती है, एक बर्ड आती है जिसका नाम है पहाड़ी मैना, और इस पहाड़ी मैने का नाम है ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिनसुला, और ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजकीय पक्षी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, क्या है? ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिनसुला, पहाड़ी मैना, हिल मैना। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन में दिया है राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा, बुबेलस बुबालिस, बुबेलस बुबालिस। राजकीय पक्षी क्या है? सरई, जिसे हम क्या कहते हैं? साल कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबोस्टा। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा साल कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि सोरिया रोबोस्टा सरई का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपको बताना है छत्तीसगढ़ प्रदेश तेलंगाना के किस दिशा में स्थित है। तो अभी हमने दिशा देखा था, दिशा को इस तरह से बांट दिया था, इस हिसाब से तेलंगाना के किस ओर स्थित है। तो एक बार मैप देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये पूछा है कि तेलंगाना के किस ओर है। मान लेते हैं यहाँ पे तेलंगाना है, तो तेलंगाना के सिरे से, मतलब तेलंगाना की दृष्टि से किस ओर स्थित है। तो देखो, बॉर्डर यहाँ पे बनाती है ना, यहाँ पे बनाती है, तो ये कौन सा हुआ? उत्तर, और ये कौन सा हुआ? पूर्व। तो उत्तर पूर्व दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। में आपको बताना है छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। एक बार हम मैप को देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा था कि चिप्स के डेटा के अनुसार यहाँ से IST आती है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस जगह से आती है, यानी कि सूरजपुर से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है और 7 जिलों को काटती हुई चलती है ना, इस जगह से। और इस जगह से जाती है कर्क रेखा, यहाँ से हम पहले से खींच लेते हैं ताकि टेढ़ा मत हो जाए, इस जगह से। तो देखो, कटाव बिंदु कहाँ पे आता है? कोरिया जिले में। तो किसके अनुसार है? ये चिप्स के डेटा के अनुसार ही है। और छत्तीसगढ़ PCS के जो एग्जाम हुए थे ना लास्ट टाइम, वो चिप्स के डेटा को ही लिए थे, चिप्स के डेटा के अनुसार, GIPS चिप्स के डेटा के अनुसार ये आंसर लिए गए थे। अगला सवाल आपको बताना है, पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु गठित छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपको बताना है महासभा के महासचिव। ऑप्शन है आपके पास खूबचंद बघेल, द्वारिका प्रसाद तिवारी, शंकर गुहा नियोगी, दशरथ चौबे, रामकृष्ण। तो इसका सही आंसर है महासचिव थे दशरथ चौबे रामकृष्ण। बनाया था 1956 में बनाया था इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा खूबचंद बघेल जी ने कई सारी रचनाएं लिखी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक दो पूछे गए हैं, जिनमें से है करम छड़ा नामक रचना इन्होंने लिखा था। ऊंच नीच नामक इन्होंने रचना लिखा था। बेटवा बिहाव इन्होंने लिखा था। इसके अलावा लेड़गा सुजान भी इन्होंने लिखा था। तो ये चारों चीज़ों का आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है 1858, 1862, 1962, 1956। तो यहाँ पे ऑप्शन ही आपके पास गायब है। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया था। मतलब 3 जो क्षेत्र शामिल थे, कौन कौन से थे छत्तीसगढ़ के साथ में? छत्तीसगढ़, MP और MH, मतलब महाराष्ट्र। आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था। मैंने अभी क्या कहा, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। उसके बाद में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक स्वतंत्र संभाग बना था, जिसका हेडक्वार्टर क्या था? रायपुर था। इसके बाद भाषाई आधार पर विभाजित होने लगे, है ना। तो भाषाई आधार पर विभाजित होने लगे, जिसमें से इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो शामिल नहीं था, वो बताना है। एक बार हम यहाँ पे मैप देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्से पे ना, इस जगह पे, ये वाले हिस्से पे 5 ऐसे क्षेत्र थे, जैसे पटना, सोनपुर,
रायखोल और बामरा, एक और था काला हांडी। ऑप्शंस में काला हांडी ही था। काला हांडी वो एरिया था जिसे हमने अपने एरिया में से अलग करके उड़ीसा को दे दिया, इस जगह से अलग करके उड़ीसा को दे दिया है। और यहाँ से छोटा नागपुर का हिस्सा है ना ये वाला, छोटा नागपुर से हमने 5 क्षेत्र ऐसे थे जिसे शामिल किया। कौन कौन सा? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर। तो ये 5 क्षेत्र छोटा नागपुर से शामिल किए गए और यहाँ के 5 क्षेत्र को हमने इस तरफ दे दिया ताकि भाषाई आधार पर स्टेट का गठन किया जा सके। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे पहला वो स्टेट कौन सा था जिसको भाषाई आधार पर गठन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नए जिले के पुनर्गठन के बाद में, नए जिले के गठन के बाद में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास 9, 10, 18 और 28। तो इसका सही जवाब है 28। पहले भी 28 हुआ करती थी, अभी भी 28 है। एक बार मैप में देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सीमावर्ती क्षेत्र क्या होता है? बाहरी एरिया जो सीमाओं से लगा होता है ना, वो सीमावर्ती एरिया होता है। और जो अंदर की तरफ होता है उसे लैंड लॉक कहते हैं, क्योंकि अंदर से लैंड से वो लॉक हो गया है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। और लैंडलॉक की क्षेत्र कितनी है? लैंडलॉक की संख्या बढ़ गई है 9 से 1, 10। जो 10वां नंबर का है वो कौन सा है? बिलासपुर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नए जिले बनने के बाद में एग्ज़ाम बहुत ही कम हो रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हुए हैं, तो बनने की संभावना, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शंस में से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व हम देख लेते हैं कौन सा है। ये देखो, उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा होगा? इस जगह में कौन सा है? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब अगला सवाल देखो, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास खूबचंद बघेल, वीर नारायण सिंह, चंदूलाल चंद्राकर, शंकर गुहा नियोगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ही छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन की स्थापना करी थी और यही इसके अध्यक्ष रहे थे। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष भी इन्होंने किसी किन्हीं को बनाया था। क्या नाम था उनका? द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी, अभी मैंने पहले बताया था कि इन्होंने कुछ रचना भी करी थी, इसका नाम था धमनी हाट, जो एग्जाम में आया हुआ है। से कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है? आपको बताना है कि इन तीनों जोड़ियों में कौन कौन से जो स्टेट है वो छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा बनाते हैं। यहाँ ऑप्शंस में कर्नाटक दिया हुआ है, ये कट जाएगा क्योंकि कर्नाटक हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे भी कर्नाटक है, ये भी सीमा नहीं बनाता है। और बिहार भी हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे गलत का चयन कीजिए। साराडी, बमनीडी, बाराद्वार, किल्हारी, ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ये सारे है ना तहसील के नाम है, तहसील के नाम है, और इनमें से बताना है कि कौन सा एक तहसील अलग है। तो ऑप्शन में साराडी, बमनीडी, बाराद्वार ये सभी एक जगह के हैं, यानी कि तहसील है कहाँ के? जांजगीर चांपा के, जेसी जांजगीर चांपा के। और किल्हारी ये है कोरिया जिले का तहसील, कोरिया जिले के अंतर्गत आता है ये वाला तहसील। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किल्हारी इसमें गलत है। अगला सवाल देखो, सन 1905 में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस खंड को अलग करके उड़ीसा में शामिल किया गया था? ऑप्शंस है आपके पास उदयपुर, कोरिया, चांग बखार, कालाहंडी, सरगुजा, चांग बखार, कालाहंडी और रायखेल। तो अभी मैंने क्वेश्चंस बताया हुआ था अभी मैंने बताया था आंसर पिछले वाले क्वेश्चंस में कि इस वाले जगह को, इस वाला एरिया यानी कि इधर वाला एरिया, इस वाले जगह को अलग किया गया था, यानी कि कालाहंडी और रायखोल को अलग किया था। इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शामिल किए गए थे, उदयपुर शामिल किया गया था, चांग बखार शामिल किया गया था, सरगुजा भी शामिल किया गया था। तो इस प्रकार देखो, ये वाला एरिया मतलब कालाहंडी और रायखोल जो है ये उड़ीसा में शामिल किया गया था। अगला सवाल आपको बताना है, आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? ऑप्शंस हैं आपके पास नागपुर, मध्य प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रांत बरार। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था।
आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कितना है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम में तो ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें डेटा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा? 135192। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह के टेस्ट आप दे सको और अपने आप को आंक सको। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।